नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भगवान आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी सारी मनोकामना पूरी करे। चलिए, मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण खबर ये है कि आप सबके लिए कि यूपीएससी को फॉर्म फिलअप होने वाला है, 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जैसे 22 जनवरी को फॉर्म भरा जाने वाला है, तो 22 जनवरी से आप अपना फॉर्म, उससे पहले अपना आप डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगली बार बहुत से स्टूडेंट ने जैसे फॉर्म स्टार्ट हुआ भरना, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। उसके कारण क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस झेलने पड़े। चैलेंजेस ये झेलने पड़े कि वो डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी बन नहीं पाया और बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। उसके बाद उनका, मान लो अगर वो बनवा भी ले गए तो उनको बहुत ज़्यादा लेट में भरने के कारण बहुत दूर दूर सेंटर मिल गया। उनको सुबह पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, या फिर एक दिन पहले वहां जाके अपना रहो सेंटर पे, तब तो ठीक है। अगर आप एक दिन बाद जाते हैं, सुबह 8 बजे पहुंचना, तो उसके लिए तो आपको सुबह 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे निकलना पड़ता है। तो अगर नियर बाई सेंटर मिल जाता है, अगर 22-23 में आप भर देंगे तो आपको नियर बाई सेंटर मिल जाएगा। तो नियर बाई सेंटर मिलने से आपको आराम से पेपर दे सकोगे आप टाइम से। तो उसके लिए आप अभी से डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए। 22 दिन आपके पास टाइम है भी। 22 दिन में आप कुछ भी, जो भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, जल्दी जल्दी बनवा लीजिए। सारे सर्टिफिकेट अपने पास रेडी कर लीजिए। एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एसटी सर्टिफिकेट, ये सब स्टेट के बनवा लीजिए, आप सेंट्रल के बनवा लीजिए। क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो सेंट्रल स्टेट का ही लग जाएगा और बाकी तो सेंट्रल के लगते ही हैं। सेंट्रल के सारे बनवा के रख लीजिए आप। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। बाकी और अनदर भी आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखे रहिए। हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट और ग्रेजुएशन मार्कशीट, क्योंकि इसमें सब में ओटीआर भरने में, अगर ओटीआर नहीं भरा तो ओटीआर में लगेगा, ओटीआर में लगेगा। बाकी और तो एक बार ओटीआर भरने के बाद सारा आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। फोटो लेटेस्ट 10 दिन के आप सब लोग खिंचवा के रख लेना, 14-15 फरवरी के बाद, ताकि आप तुरंत फॉर्म भर सको अपना। एक चीज और है, जैसे बहुत से स्टूडेंट का बहुत लेट फॉर्म भरा गया था अगली बार, तो उनको बहुत दूर सेंटर मिलने से बहुत से स्टूडेंट का ये हुआ था कि बहुत ज्यादा दूर जाने से वो पेपर सेंटर पर पहुंच नहीं पाए, और सेंटर पर ना पहुंचने के कारण वो पेपर नहीं दे पाए। और पेपर ना देने का दुख, एक साल झेलना कितना दिक्कत होती है। एक साल का मतलब, जल्दी जल्दी भर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूटे ना, उससे पहले आप बनवा के रख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी जितनी जितनी हो सकेगी हेल्प करूंगा। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत हो रही है, आप डॉक्यूमेंट तो आपको बनवाना है, अगर उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे ईमेल आईडी वगैरह सब दे रखा है। आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, मैं जितनी जितनी हो सकूंगा कोशिश करूंगा। अब मैं थोड़ा 5 महीने की आपको स्ट्रेटेजी थोड़ा बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, नया कुछ भी मत पढ़ना आप। अपने कोचिंग सिलेबस जरूर से जरूर जितनी बार रिवीजन कर सके, पुराने नोट जितने बार रिवीजन कर सके। करंट अफेयर ज़्यादा रिवीजन करें, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दें। और क्योंकि करंट अफेयर आईआर से भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट टोटल करंट अफेयर होता है, और इधर आपका साइंस टेक भी लगभग लगभग करंट अफेयर ही होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, ये आप पढ़िए अच्छे से। देखिए, हिस्ट्री के लिए तो आपको स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़िए, और बाकी बिपिन चंद्रा हो गया, ये सब पढ़िए जो जो आप पढ़े हैं। क्लास नोट्स वगैरह रिवीजन कीजिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ये है। इकोनॉमिक के लिए क्लास नोट्स, या आप किसी भी क्लास नोट्स या किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक वगैरह पढ़ रहे हो तो वो पढ़िए आप। देखिए, नया कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा, नया आपको नहीं पढ़ना। अगर आपको जानना है नए सिरे से कि मुझे पढ़ना क्या है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने सारी बुक का उसमें मैंने वर्णन किया है कि आपको पढ़ना क्या है। मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि 5 महीने में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। साइंस टेक के लिए कोई बुक आती है, दृष्टि की लेटेस्ट आ जाएगी, अगर आ जाएगी, नहीं तो पुरानी वाली भी पढ़ लीजिएगा। साथ साथ में करंट अफेयर पूरा 1 साल का ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कुछ बच्चे करंट अफेयर नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 365 विजन वाली आने वाली है, फरवरी या जनवरी फरवरी में आ जाएगी। तो उसकी सारे सब्जेक्ट की करंट अफेयर ले लेना और करंट अफेयर पढ़ लेना, क्योंकि करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सारे क्वेश्चन करंट से ज़्यादातर रिलेट करके वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर के लिए करंट अफेयर तुम्हारा पूरा लगभग लगभग रहता है। और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, इन्वायरमेंट के लिए भी पूछता है। हिस्ट्री वगैरह के अपने नोट्स ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका सी सेट आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। कम से कम 3-4 घंटे जितना टाइम दे सको सी सेट को उतना दे। स्किप मत करना दोस्तों। अगर सी सेट स्किप हो गया ना, अगर 2-4 नंबर से भी रह गए ना, तो साल बर्बाद हो जाएगा। इस चीज को आप समझो, सीरियस लेने की बात है। साल बर्बाद हो जाएगा अगर आप सी सेट नहीं कर रहे हैं तो। एक बार के लिए जीएस रुक भी गया तो उतना दुख नहीं होता जितना सी सेट रुकने से होता है।
सी सेट में, जीएस में तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन सी सेट में आपको कंप्रिहेंशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कंप्रिहेंशन 27 क्वेश्चन आते हैं, 27 में आपको 20 भी सही कर गए ना, 20 नहीं तो 15-16 भी सही कर गए। बाकी रीजनिंग और मैथ, मैथ भी स्किप मत करिएगा, जितना जितना हो सके कुछ चैप्टर, चुनिंदा चैप्टर आप कीजिए। रीजनिंग के भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं क्लॉक वगैरह, कैलेंडर वगैरह से, इसको भी आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आप अगर मैथ आपको थोड़ा टफ पड़ती है ना, तो कंप्रिहेंशन और कंप्रिहेंशन अच्छे से करिएगा, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन। क्योंकि कुछ साल ऐसा होता है कि हमारा रीजनिंग ना पूछ के ज्यादातर मैथ पूछ लेता ज्यादा, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस सब पे जाना है। क्योंकि हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन इतने टफ हो कि मैथ आपका निकल जाए, या मैथ का टफ हो तो रीजनिंग आपका अच्छा से हेल्प कर जाए। कंप्रिहेंशन तो 27 पक्के ही पक्के आने हैं, उसमें से आप 10 तो लगभग 7-8 तो छूटते ही छूटते हैं, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं होता, हम ज्यादा कंप्रिहेंशन पे टाइम भी नहीं दे सकते। इसलिए आप कंप्रिहेंशन फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कंप्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, इसको आप अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, आप किसी भी मेंटरशिप के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे दृष्टि मेंटरशिप चल रही है, अभी तक इंटीग्रेटेड चलती थी, अब फ्री वाली भी जल्दी आने वाली नोटिफिकेशन, आप उनके मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। द स्टडी चल रही है, संस्कृति में चलती है, कहीं पर भी आप किसी भी विजन वगैरह किसी भी कोचिंग संस्थान में आप ज्वाइन करके वहां से तैयारी कर सकते हैं। अगर घर पे आपका अच्छा माहौल हो, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया हो, तो खुद से तैयारी कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लीजिए, जम के टेस्ट सीरीज लगाइए। इस 4-5 महीने आप टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा ज्यादा रिवीजन, ज्यादा ज्यादा टेस्ट सीरीज, ज्यादा ज्यादा पीवाईक्यू, ये सब पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सी सेट वगैरह ज्यादा ज्यादा करिए। किसी भी कोचिंग संस्थान से आप मेंटरशिप ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको अनुशासन में ना रह पा रहे हो, जैसे आप डिसिप्लिन में ना रह रहे हो, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो किसी कोचिंग के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं मेंटरशिप वगैरह ज्वाइन करके।